खबर रोहिणी से है। रोहिणी सेक्टर 15 के जी ब्लॉक में आरडब्ल्यूए की मिलीभगत से दिल्ली विकास प्राधिकरण की डोमेस्टिक फ्लैट्स में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है। आपको बता दें, धड़ल्ले से एक्टिविटीज यहां पर हो रही है, जिसकी वजह से डी ब्लॉक में रहने वाले निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानव चौक से लेकर सेक्टर 15-16 के डिवाइडर तक सड़क पर हमेशा जाम लगा रहता है। कारण है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाए गए थे जो सड़क के किनारे पर हैं और उनके बीच में बिना किसी इजाजत के कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। यहाँ तक कि इनमें कई फास्ट फूड की दुकान भी चल रही है जिनके पास कोई फायर का एनओसी भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण कभी किसी को कमर्शियल एक्टिविटीज करने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है। क्या कारण है, प्रशासन क्यों खामोश है? क्या प्रशासन इस इंतजार में है कि जब कोई बड़ी घटना घटित हो जाएगी उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी? पुलिस प्रशासन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली फायर विभाग क्यों अनदेखा कर रहा है? प्रश्न तो बनता है। आइए अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में और दिल्ली में क्षेत्र रोहिणी विधानसभा, जहां पर सेक्टर 15 जो कि एक मानव चौक के नाम से जाना जाता है, यहाँ की जो समस्या है बहुत ही अलग, बहुत ही गंभीर। यहाँ के रहने वालों ने कई बार कॉल किए, उनकी कॉल को पहले तो हम सोचते थे अनसुनी है, लेकिन उस पर अगर हमने काम किया तो बहुत कुछ निकल के आया कि ये जो मानव चौक वाला रास्ता है ये शाम के टाइम इतना भयंकर जाम देता है और पब्लिक को परेशान करता है। ये चौक है, जो ये चौक सिर्फ एक चौक होते हैं कि पब्लिक को सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये, लेकिन यहाँ से सुविधा नहीं, असुविधा पहुंचती है पब्लिक के बीच। कोई बुजुर्ग अगर निकलता है तो उसको इस भीड़ भाड़ से बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। यहाँ चौक पे जो अनऑथराइज कब्जे किए जाते हैं वो यहाँ का प्रशासन, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो या पुलिस प्रशासन हो, उसकी तरफ से भरपूर यहाँ पर कब्जे कराए जाते हैं। वो कब्जे भी किस प्रकार के कि अगर दुकानें हैं, अगर दुकानों की बात करें तो दुकानें रेजिडेंशियल में है, उसे कमर्शियल बनाया गया। क्यों कमर्शियल बनाया गया? अगर उसके ऊपर काम करते हैं तो क्यों? ये सारी चीज़ें जानने के लिए यहाँ की जो समस्याएं आई, यहाँ के जो भीड़ भाड़, जो ट्रैफिक जाम होने की समस्या है वो नज़र आती है। अभी हम यहाँ से आपको पूरा एक रोड दिखाएंगे, मैप, कि जहाँ पर किस कारण से क्या असुविधा होती है, क्यों होती है और उसका सामना जनता को करना पड़ता है वो कैसे। जी, मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बारी यहाँ से पूरी फुटेज दिखाए कि किस प्रकार यहाँ की जो दुकानें हैं वो दुकानें अंदर कम बाहर ज़्यादा है, ऐसा क्यों? ये वो मानव चौक है कि यहाँ से जो समस्या है, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे से कि एक बंसी वाले के नाम से, बेकरी के नाम से जो भी दुकानें सड़कों के ऊपर उतरी हुई हैं, ऐसा क्यों? किसके अधिकार से, किसके कहने से, क्या परमिशन इनको डीडीए से मिलती है, एमसीडी से मिलती है या पुलिस प्रशासन की तरफ से मिलती है? देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा जोन यहाँ से लेके वहाँ तक सड़कों पे उतरा हुआ है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार इनको दिखाए। अगर बात करें सोसाइटियों की, सोसाइटियों में रेजिडेंशियल कम कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है। जी, कहीं ना कहीं ये कमर्शियल जो एक्टिविटी है ये किसके कारण से हो रही है? प्रशासन की नज़र बनी हुई है लेकिन फिर भी अनदेखी करती है। क्यों यहाँ पर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं? ना पुलिस देख पा रही है, ना कोई प्रशासन, ना कोई अधिकारी, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीडी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो। पुलिस प्रशासन भी हमारे सामने से जा रहा है अनदेखा करके। देख सकते हैं किस प्रकार आंखें मूंद करके जाते हैं यहाँ से। ये उन्हीं की कराधारी है जी। ये बड़ा बुरी है।
ये ना, ये इनको परमिशन मिलती है, किसने परमिशन दिया लगाने की? हाँ, जगह रोकने की, गिरने की परमिशन मिली होगी। इधर बस नहीं निकल पा रही है। ये देख पा रहे हैं कि बसों को निकलने में कितनी समस्याएं आती हैं यहाँ पर। ये बस भी अपने जो इसको एरिया चाहिए वो एरिया नहीं मिल पाता। ये जो समस्या है यहाँ के ट्रैफिक की वजह से है। यहाँ की जो जनता है उनकी कंप्लेंट की वजह से उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो भीड़ भाड़ का एरिया है जिसकी वजह से यहाँ गाड़ियाँ जाम होती है, ये अनऑथराइज तरीके से बाहर दुकानें लगाई जाती है या कहीं ना कहीं कमर्शियल में एक्टिविटी है जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, वो कमर्शियल एक्टिविटी टोटल है। ये देख सकते हैं। ऊपर से नीचे बिल्डिंग दिखा सारी, ये इधर से भी ले सारी। पीछे भी ले रहा है। तुम्हें खुश होने दे भाई। यहाँ से भी ओ आराम से भाई। जी हाँ, देख पा रहे हैं जो कि ये कमर्शियल एक्टिविटी है वो क्या कारण है यहाँ का। यहाँ पे जो जाम की समस्या है उसका जो मेन कारण है वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी। मेन मोटिव जो रेजिडेंशियल एरिया है उनमें आप देख सकते हैं कि अगर कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो किस प्रकार होगी। इतने बड़े बड़े कब्जे जो किसी प्रशासन की बिना मिली भगत से नहीं हो सकते, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे डीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। कहीं ना कहीं पुलिस का भी रोल है, कहीं ना कहीं प्रशासन का भी रोल है, कहीं ना कहीं डीडीए एमसीडी का रोल है। ये सिर्फ क्या होता है कि घूस लेकर के काम करने में
मसरूफ है पुलिस प्रशासन, डीडीए और साथ ही एमसीडी। ये जो करप्ट डिपार्टमेंट है, इनके कारण ही जनता को परेशानियां झेलनी पड़ती है। यहाँ की जो कंप्लेंट्स आती है हमारे पास बहुत रोज ही कोई ना कोई कॉल्स होती है कि सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी के कारण ही यहाँ सड़कें जाम होती हैं। यहाँ पर जो जमावड़ा लगता है शाम के समय, वो सिर्फ यही कारण है कि यहाँ पर जो अनऑथराइज तरीके से कब्जे किए जाते हैं। अगर यहाँ रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर क्यों नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी क्यों, कहीं ना कहीं लेन देन से ही ये सारे मामले नजर आते हैं और इन्हीं मामलों से जूझने के लिए पब्लिक परेशान। और ये सारी जो घटनाएं हैं, जो ये सारी समस्याएं हैं, वो दिखाने के लिए मशहूर जन सेतु का समाचार, जी ये देख पा रहे होंगे आप, हर तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें डीडीए के जो पोजीशन है उसकी वो क्या होती है, और उसके बाद जो नक्शा चेंज होता है वो बिना किसी परमिशन से, बिना किसी डिपार्टमेंट से अथॉरिटी लेने के बावजूद भी ये अनऑथराइज तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो कब्जे किए जाते हैं पुलिस की मिलीभगत से, एमसीडी की मिलीभगत से और डीडीए के अधिकारियों की वजह से। जी मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार पूरा ये दिखाए व्यू कि किस प्रकार से यहाँ जो समस्या है वो क्या नजर है। ने देखा और हमने दिखाया, मानव चौक से लेके सेक्टर 15 सन सिटी अपार्टमेंट तक के बीच का जो भी रोड का दायरा है वो किस प्रकार, किन कारणों की वजह से यहाँ पर कब्जे किस प्रकार होते हैं, यहाँ की समस्याएं क्या है, लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को यहाँ से सड़क पार करने में जो समस्या आती है वो सिर्फ है कि कमर्शियल एक्टिविटी। अगर आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कमर्शियल एक्टिविटी सड़कों के ऊपर नजर आ रही है कि क्या कारण है। यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है उसको पास कौन करता है, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किसने परमिशन दी कि इस तरीके की गतिविधियां नजर आए। ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये बाबू फ्लावर्स के नाम से एक झुग्गी डली हुई है जो कि परमानेंट कब्जा है। क्या कारण है ऐसे कब्जों का, क्यों यहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ती, क्या एमसीडी की आंखें बंद है, डीडीए मौन व्रत पे है और साथ ही पुलिस प्रशासन भी इस पे नजर नहीं बना पाता, क्यों यहाँ की जनता को पूर्ण रूप से यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या पब्लिक का जो टैक्स है वो इन्हीं कामों में यूज होता है, कहीं ना कहीं घेराव किया जाए और कोई इनकी सुनवाई ना करे। अगर हम बात करें सेक्टर 15 में डी ब्लॉक में और सन सिटी अपार्टमेंट की, जगह जगह अगर एक जो पुराने तरीके से जो नक्शे हैं उनको चेंज करके डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो किसके अधिकार से किया जा रहा है, किसकी परमिशन से किया जा रहा है, क्यों रोकथाम नहीं है। सिर्फ पैसों का चढ़ावा और कहीं ना कहीं करप्ट भ्रष्टाचार, वो अधिकारी चाहे वो प्रशासन हो या किसी भी डीडीए, एमसीडी या पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, सबकी सब कहीं ना कहीं मिली भगत है। अगर ये बस देख पा रहे हैं मेरे पीछे, इस बस को निकलने में जो समय चाहिए वो शायद यहाँ के रोडों की वजह से, यहाँ के ट्रैफिक की वजह से वो प्रॉपर समय नहीं मिल पाता और कहीं ना कहीं ये सफर करती है तो सवारियाँ, क्योंकि अगर कहीं लेट होती है बस तो जाम के कारण कहीं ना कहीं जो निजात पाने की ज़रूरत है वो डीडीए, एमसीडी को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि इनके ऊपर रोकथाम बनाए। और जन सेतु समाचार के साथ सचिन शर्मा, धन्यवाद।